नमस्ते और स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मुझे आप लोग को एक छोटी सी क्लिप दिखानी है। ये क्लिप मैंने ठीक 25 दिन पहले ली थी, जब मैंने बेली फैट इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी डाइट पे बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में, इसलिए नहीं हो पाया मुझसे। फिर मैं सोचा कि एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो आप लोग को भी हेल्प करेगी, क्योंकि मार्च का महीना आ चुका है। अब जिन्होंने भी बल्क किया होगा मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के, अब उन्हें कट करना होगा, अपने ओरिजिनल साइज़ पे आना होगा या उन्होंने जितना पुट ऑन किया होगा उस पर आना होगा। तो मैं सोचा क्यों ना मैं उनकी हेल्प कर दूं कुछ चीज़ें बता के जो मैंने अप्लाई की है, जिससे सिर्फ 25 दिन में मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली छोटी सी। ये क्या बात करता है यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है, पर 25 दिन के हिसाब से बहुत अच्छी है। आज मैं आप लोग को 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप लोग ने अगर अप्लाई कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो स्टबन बेली फैट है या स्टबन फैट है या आपने जो बल्क किया है उसकी चर्बी कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी ये चीज़। तो सबसे पहला आता है रिमूव लिक्विड कैलोरीज। आपने अपने बल्क के टाइम पे या अगर आपके पास स्टबन फैट है तो उसका एक मेन रीज़न यही होगा कि आपने लिक्विड कैलोरीज इंटेक किए, क्योंकि बल्किंग में पूरे दिन खा नहीं सकते, पूरी कैलोरीज इंटेक नहीं कर पाते, तो आप लिक्विड कैलोरीज पर चले जाते हैं, जिससे वो बहुत इजी हो जाता है अपनी कैलोरी को इंटेक करना। पर अब कटिंग कर रहे हैं हम या हम स्टबन बेली फैट हटा रहे हैं, तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो हमारी जो लिक्विड कैलोरीज थी उन्हें साइड में लेके जाना है, मतलब हटा देना है उसमें से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे लोगों का बेली फैट आ जाता है या स्टबन फैट बोल लो, या बल्किंग के टाइम पे उनका पेट निकल आता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे। इसीलिए अगर आप कोई लिक्विड कैलोरी है पे हो, जैसे शेक्स हो गए, तो उसको अब हटा दो और उसकी जगह सॉलिड फूड खाओ। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमारे कार्डियो से रिलेटेड है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे हमारा जो फैट लॉस है वो उतनी जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पागलपन है। लोग अगर ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करो जल्दी फैट लॉस होगा, तो वो चूतिया बना रहे हैं आपको, और कुछ भी नहीं। कार्डियो का मतलब ये है कि कार्डियो को आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करना है, जिससे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाएँ अपने फैट लॉस के उसमें। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो आपको लो इंटेंसिटी कार्डियो करना है हर रोज़, जैसे कि 10,000 स्टेप, 12,000 स्टेप। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा ये, पर मेरा भरोसा कीजिए यही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगी आपके फैट लॉस में। क्योंकि अगर आप एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी कटिंग फेज में, क्योंकि कटिंग में हम अपनी कैलोरीज धीरे धीरे नीचे करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें लो इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहिए रोज़ के रोज़, जिससे हमारी कैलोरीज भी बर्न होती रहे, हमारा जो बॉडी का रिपेयर फंक्शन है वो भी होता रहे और हम लेग्स अच्छे से मार पाए। ये चीज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड थी, पर फिर भी मैंने बोल दिया। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है ट्रेन योर एब्स। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास फैट है तो आपका कोई यूज़ में नहीं आएगा एब्स ट्रेनिंग, पर ये गलत है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका जो बेली फैट है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा है तो आपके एब्स दिखेंगे नहीं, पर वो अंदर ही अंदर बनते रहेंगे, और जैसे जैसे आपका जो ये बेली फैट कम होते रहेगा वैसे वैसे आपके जो एब्स है वो और दिखना चालू होंगे। तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि मैं और अच्छे से अपना जो डाइट है, कार्डियो है, बाकी सब चीज़ें जो भी है उसे परफॉर्म करूँ, क्योंकि हम जिस तरह से अपने आप को देखते हैं हमें उसी तरह से मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए मेरे साथ जो भी वर्कआउट करता है, चंदन हो गया, मेरा भाई हो गया, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अगर स्लीवलेस कपड़े या सैंडो ये सब पहनोगे तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन आएगी ये सब करने में, जो आपकी वर्कआउट ट्रेनिंग्स है। इसीलिए एप्स को मिस मत करो। एप्स को 100% मारना ही चाहिए। आप बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग ये बोलते हैं, वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक 2400 कैलोरी खा रहे हैं तो 2200 कैलोरी पे आइए, जब तक आपका वेट कम होते रह रहा है सिर्फ तब तक। जैसे ही आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा 2-4 दिन बाद उसको 200 कैलोरी से और कम कीजिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये हर कोई बोलता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, क्योंकि मुझे आपको स्टार्टिंग में ही बोर नहीं करना था बिल्कुल भी। इसीलिए कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पूरा फैट लॉस का गोल है वो इसी पे टिका हुआ है कि आपकी जो कैलोरीज है
वो कम होते रहे धीरे। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको जो आपकी कैलोरी डेफिसिट है वो पूरी तरह से कार्ब से कम करनी है शुरुआत में। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो फैट से कम कर देंगे, प्रोटीन से कम कर देंगे और फिर कार्ब से कम करेंगे। ये गलती मत करना। अगर आप प्रोटीन और फैट से कम करने लगेंगे तो आपका जो मसल है वो भी जाता जाएगा। इसीलिए हमेशा कार्ब से स्टार्टिंग में कम करना। अगर आपको ये लग रहा है कि अब कार्ब से कम नहीं हो पाएगा तब आप फैट्स पे जाइए, पर प्रोटीन को हमेशा इस चीज़ से बाहर रखना क्योंकि प्रोटीन ही आपकी पूरी मसल जो है वो बना के रखता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट है हमारा, बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। मैंने देखा है लोगों को अगर 3-3 4-4 हफ्ते रिजल्ट नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं सब। ये सबसे बड़ी गलती है। डीमोटिवेशन बहुत बड़ा इशू है जब आप फैट लॉस की बात आते हैं या मसल बिल्डिंग या किसी भी चीज़ की बात कर ले। तो आप शुरुआत में चालू पता है किस लिए करते हैं, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन रहती है। पर आपको आपका गोल तब अचीव होगा जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कुछ नहीं तो कम से कम 12 हफ्ते या 10 हफ्ते अपने आप को जीजिए। अपना डाइट अच्छा रखिए, अपना वर्कआउट अच्छा रखिए, अपना कार्डियो अच्छा रखिए। साला कैसे कम नहीं होगा बॉडी का फैट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 12 हफ्ते दीजिए अपने आप को, आपका गोल आपको 100% अचीव होगा। तो यही थी आज की पार्ट टिप जो मैं पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है अपने जो फैट लॉस था मेरा, मतलब मेरी जो चर्बी थी उसको कम करने में। मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। वरना आप जितनी भी 4 पॉइंट मैंने बताए वो सब कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आएगी। मोटिवेशन सिर्फ आपको 1 या 2 हफ्ते शुरुआत में काम आएगी और कुछ नहीं। मैंने बहुत लोग को देखा है कि मोटिवेटेड रहते हैं, भाई कर लेंगे भाई कर लेंगे, पर वो हक देते हैं। झूठ बात नहीं, बंद कर देते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन रहिए। तो यही थी आज की पार्ट टिप। मैं होप करता हूँ आप लोग पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे और प्लीज़ लिक्विड कैलोरी से दूर रहिए। और होली है आज, तो मैं होप करता हूँ आप लोग होली अच्छे से मनाएंगे। ज़बरदस्ती किसी पे रंग मत लगाना, थोड़ा बहुत चल जाता है पर बहुत ज़्यादा नहीं। वरना मैंने देखा है लोग आजकल कुछ भी करते होली के टाइम पे, गटर का पानी, फिर क्या क्या बोलना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते, मिलूँगा मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, हैप्पी होली, और फिर मिलेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।